यहाँ करते हैं बुलेटिन का बाकायदा आगाज। बैरून मुल्क से दरामद होने वाले आराइशी सामान, सिगरेट, गाड़ियों, सैनिटरी के सामान पर 25% सेल्स टैक्स आयद। चॉकलेट, दरामदी जूतों, जूसेस, पैकशुदा मछली और मुकामी सतह पर तैयार होने वाली 1400 सीसी से बड़ी गाड़ियों समेत 40 मुख्तलिफ मसनूआत पर 25% सेल्स टैक्स का इतलाक होगा। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से SRO जारी कर दिया गया। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं हमारे नुमाइंदे उमैर अजमत से। जी उमैर, आगाह कीजिएगा। जी, वफाकी हुकूमत की जानिब से चंद रोज़ कबल मिनी बजट पेश किया गया था और उसमें जो बैरून मुल्क से दरामद की जाने वाली लग्जरी आइटम्स हैं उन पर 25% सेल्स टैक्स आयद करने की तजवीज़ दी गई थी, जिसकी मंजूरी अब दे दी गई है और इस पर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से SRO भी जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक बैरून मुल्क से दरामद होने वाली गाड़ियों, जूसेस, चॉकलेट्स, फर्नीचर्स, इसी तरह सैनिटरी का सामान और किचन एसेसरीज़ और इसके साथ साथ मुख्तलिफ अशिया जिनमें इम्पोर्टेड जूते शामिल हैं, खाने पीने की मुख्तलिफ अशिया शामिल हैं और उसके उन पर 25% सेल्स टैक्स आयद कर दिया गया है। उसके साथ साथ मुकामी सतह पर जो मैन्युफैक्चरिंग होने वाली या असम्बल्ड होने वाली गाड़ियां हैं जो कि 1400 सीसी या उससे बड़ी हैं, उन पर भी 25% के हिसाब से सेल्स टैक्स आयद कर दिया गया है। इन तमाम पर 40 बनती हैं और इसमें आगे मुख्तलिफ इकसाम है, उन पर उनको लग्जरी आइटम्स में शामिल करके उन पर 25% सेल्स टैक्स आयद कर दिया गया है, जो कि इससे कबल 17% था, जबकि दीगर जो खाने पीने की या दीगर अशिया है उन पर 18% और इन लग्जरी आइटम्स उमैर पर हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। आपको बताएं, इलेक्शन कमीशन की सेक्रेटरी खजाना के साथ मुलाकात। इलेक्शन कमीशन ने सूबाई इंतखाबात कराने के लिए 15 अरब रुपए मांग लिए। सेक्रेटरी खजाना ने मामला हुकूमत के आगे रखने की यकीन दहानी करा दी। आपको बता रहे, इलेक्शन कमीशन की सेक्रेटरी खजाना के साथ मुलाकात। इलेक्शन कमीशन ने सूबाई इंतखाबात कराने के लिए 15 अरब रुपए मांग लिए। सेक्रेटरी खजाना ने मामला हुकूमत के आगे रखने की यकीन दहानी करा दी। 5 अरब जारी हो गए, 10 अरब फौरी दरकार है। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात पर 35 अरब रुपए लागत आएगी। 2 सूबों में इंतखाबात पर 15 अरब लागत आएगी। 30 अप्रैल को पोलिंग होगी, ऐसा कहना है इलेक्शन कमीशन का। आपको बताने चले, इलेक्शन कमीशन की सेक्रेटरी खजाना के साथ मुलाकात। इलेक्शन कमीशन ने सूबाई इंतखाबात कराने के लिए 15 अरब रुपए मांग लिए। सेक्रेटरी खजाना ने मामला हुकूमत के आगे रखने की यकीन दहानी करा दी। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, आगाह कीजिएगा। जी हाँ, आपकी ये पेश रफ्ता है कि यहाँ पर सेक्रेटरी खजाना की मुलाकात हुई है इलेक्शन कमीशन के साथ, जहाँ पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बताया कि आम इंतखाबात पर 35 अरब रुपए इलेक्शन की लागत आएगी और अगर सूबाई दोनों हल्कों में इलेक्शन होते हैं 2 सूबों में, तो उसकी लागत 15 अरब रुपए आएगी। तो इस सिलसिले में 5 अरब रुपए हुकूमत की जानिब से जारी किए जा चुके हैं। 10 अरब रुपए मजीद दरकार होंगे। तो इस सिलसिले में सेक्रेटरी खजाना ने यकीन दहानी करवाई है कि यहाँ पर जल्द हुकूमत के सामने उनका मुतालबा रखा जाएगा और इस सिलसिले में जितनी भी उनकी बकाया अमाउंट है वो क्लियर करवाने के हवाले से अपना करदार अदा किया जाएगा। और ये भी बताया गया कि यहाँ पर हुकूमत की संजीदगी है कि इंतखाबात करवाए जाएं, लेकिन कुछ फंड के जो मामला होंगे उसमें कुछ मसला भी बन सकता है। ताहम जो भी इलेक्शन कमीशन ने आज कहा है वो हुकूमत के आगे रखा जाएगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से बताया गया कि यहाँ पर हुकूमत उनकी बात मानने की पाबंद है और जब भी इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं तो उसके बाद जितनी भी पावर्स है वो इलेक्शन कमीशन के पास शिफ्ट हो जाती हैं और फिर जितनी भी अमाउंट रिक्वायर्ड होगी वो उन्हें देने की हुकूमत पाबंद होगी। अब सेक्रेटरी खजाना जो है वो हुकूमत के पास मैसेज लेकर जाएंगे और फिर उसके बाद बताया जाएगा कि कितनी अमाउंट फिलफोर रिलीज की जाएगी। जी अब्दुल रहमान हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। मजीद आगे बढ़े और आपको बताते चले, फैसलाबाद में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वर्कर्स कन्वेंशन, तैयारियां अरूज पर पहुंच गईं। स्टेज कुर्सियां लगने का सिलसिला जारी। सिटी सदर शेख एजाज और सिटी तंजीम की जानिब से इंतजामात का जायजा लिया गया। कारकुनान वर्कर्स कन्वेंशन के हवाले से पुरजोश। फैसलाबाद जो है वो जुर्रतों का शहर है, राना सनाउल्लाह का शहर है। ये अल्लाह के फजलो करम से यहाँ पर इतना फ़कीदल मिसाल इस्तकबाल होगा कि बाकी सारे जो वर्कर कन्वेंशन है उनको हम हेल्दी कंपटीशन के ज़रिए बीट करेंगे अल्लाह के फजलो करम से। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजलो करम से ये तरीक साज तंजीमी कन्वेंशन होगा। जितना बड़ा स्टेज और जितना वसी और अरीज इंतज़ाम हम इधर कर रहे हैं, अल्लाह के फजलो करम से ये कल कम पड़ जाएगा। जंग में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जिला बॉडी का इजलास। फैसलाबाद में चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की जेर सदारत होने वाले वर्कर कन्वेंशन के हवाले से तबादला ख्याल किया गया।
इजलास में अक़लियती विंग, सोशल मीडिया के अहदेदारों समेत दीगर अराकीन ने शिरकत की। शुरा की जानिब से वर्कर कन्वेंशन को कामयाब बनाने के लिए अज़म का इजहार किया गया। इसी पर बात करते हैं अवैस खान से। जी अवैस खान, बताइएगा। बिल्कुल, कल फैसलाबाद में होने वाले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स कन्वेंशन में जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज़ की आमद के हवाले से जंग में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से तैयारियां जो है उसका अमल मुकम्मल किया गया और इस हवाले से जायज़ा इजलास का इनेकाद किया गया। मेरे साथ ज़िले जनरल सेक्रेटरी आसिफ अली शाहिद मौजूद हैं, से बात करेंगे। सर, बताइएगा कैसी तैयारी है तमाम तर कारकुनान की इस हवाले से वर्कर कन्वेंशन के लिए? थैंक यू सिटी 41। कल जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी चीफ़ ऑर्गेनाइज़र और पार्टी की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा फैसलाबाद तशरीफ़ ला रही हैं। तो राना सनाउल्लाह साहब की हदायत और अकरम अंसारी साहब की हदायत के मुताबिक इंशाअल्लाह झंग से वर्कर्स का एक बड़ा काफ़िला इंशाअल्लाह निकलेगा। वर्कर्स सारे चार्ज्ड हैं, मोटिवेटेड हैं और हमारी जो ये लीडरशिप है, आप जानते हैं कि जहाँ मरियम नवाज शरीफ साहिबा जाती हैं तो वहाँ एक बहुत वर्कर्स जो हैं वो निकलते हैं। तो इंशाअल्लाह फैसलाबाद में होंगे ही सही, तो चिन्योर, झंग और टोबा और जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं यहाँ से भी बहुत बड़ी तादाद में वर्कर जाएंगे और उस कन्वेंशन को हम कामयाब करेंगे। और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में मुस्लिम लीग जो है वो फैसलाबाद डिवीज़न में इंशाअल्लाह क्लीन स्वीप करेगी और आने वाला वक्त मुस्लिम लीग का ही होगा इंशाअल्लाह। जिस तरीके से हम मुस्लिम लीग को नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब लेके चल रहे हैं और मुल्क को क्राइसिस से निकाल रहे हैं, तो इंशाअल्लाह अगर इदारे जो हैं वो भी अपना अपना रोल प्ले करें तो मैं ये समझता हूँ शहबाज शरीफ की क़यादत में जैसे मुल्क चल रहा है, जल्द इंशाअल्लाह हम उस मुश्किल से बाहर निकल आएंगे। कहना है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो भरपूर तैयार है और इस साल से इंतखाबात में भी जो उम्मीद का इजहार किया जा रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है भरपूर तौर पर क्लीन स्वीप करेगी। तमाम हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद में किसानों के मसाइल कम ना हो सके, काश्तकार परेशान। कहते हैं गंदम की पैदावारी लागत बढ़ती जा रही है, हुकूमत ने एक्सपोर्ट प्राइस कम तय की है। दूसरी जानिब से 25 मन घर रखने की इजाजत है, जो कि अगली फसल के बीज के लिए भी नाकाफी है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुर्रहमान। जी अब्दुर्रहमान, बताइएगा। तो बात करें यहाँ पर किसानों के इश्यूज़ के हवाले से, तो बदकिस्मती से ये इश्यूज़ कम होने की बजाय बढ़ते ही चले जा रहे हैं। और यहाँ पर खाद का मसला हो, गंदम के रेट का मसला हो या कमांड की पेमेंट्स का मसला शुगर मिल्स की जानब से क्लियर नहीं हो रही। तो इस हवाले से किसान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी बताइएगा किन इश्यूज़ का सामना आपको? देखिए, ये जो कल अनाउंस हुआ है गंदम के रेट के मुतल्लिक, तो चाहिए तो ये था कि जब गंदम की काश्त का सीज़न शुरू होता है उस वक्त रेट मुकर्रर किया जाए, लेकिन अब गंदम जब बर्दाश्त पे आ गई है तो उस वक्त उसका रेट मुकर्रर किया गया। हालांकि किसानों को उस वक्त तरगीब देनी चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा गंदम काश्त करें, लेकिन उस वक्त मसला ये था कि ये अपनी हरामजदगियों की वजह से, लूट मार की वजह से किसानों को उस वक्त खाद नहीं मिल रही थी, खाद की ब्लैक मार्केटिंग थी और हुकूमत नाम की कोई शय नहीं थी जो इसकी चीज़ को कंट्रोल करती। किसानों ने जैसे तैसे करके अपनी फसल काश्त की और जब अब उनको फल मिलने का वक्त आया है तो हुकूमत ने 3900 रुपये उसका रेट मुकर्रर किया है और साथ ये शर्त भी लगा दी है कि वो 25 मन से ज़्यादा गंदम रख नहीं सकता। हालांकि किसानों ने अपने खाने पीने के लिए, अपने आने जाने के मेहमानों के लिए और बीज के लिए भी खाद रखनी होती है, लेकिन हमारा जो हुक्मरान तबका है, क्योंकि वो पॉलिसी मेकर नहीं है, वो तो सिर्फ कमीशन माफिया है, तो वो अपने मफादात के लिए ही सारी पॉलिसियाँ बनाते हैं, किसानों का उनको कोई ख्याल नहीं है। और पिछली दफ़ा भी जो किसानों से गंदम खरीदी गई थी 2200 रुपये मन और किसानों को आटा 5200 रुपये 5400 रुपये मन लोग खरीदने पे मजबूर रहे और उस पर कोई कंट्रोल नहीं था और कोई बताने वाला नहीं कि वो गंदम जो सरकार ने खरीदी थी वो कहाँ गई है। जी क्या कहेंगे आप? जी अब्दुर्रहमान साहब, साड़ी बदकिस्मती है कि असी जिस टाइम फसलां बीजनियां होंदियां तो सानू बड़े सुनहरे ख्वाब दिखाए जाते हैं। असी महंगी बिजली, महंगा पानी, महंगी खाद ला के फसलां लाते हैं तो जिस टाइम साडी ओहदी पेमेंट का मसला होंदा असी इन्हां दे दर दे धक्के खाने हैं। हुण असी कमा दिते हुए ने शुगर मिल्लां नूं ते सानू पेमेंटां नहीं करदे पे। हुण असी परेशान ये आ कि असी हुण अगली फसल लाउणी है, पेमेंट सानू उधरों आउंदी नहीं पई, ओहदा की होएगा? असी फिर आड़ती को जावांगे, आड़तीआ सानू महंगियां चीज़ां देगा तो असी ऐसे ही भब्बल भूसे ही पै रहांगे। तो साडी तुहाडे राय गुजारिश है शुगर मिल्लां नूं कि साडियां पेमेंटां कीतियां जान ताकि असी अपने आइंदा के मामलात बेहतर करिए। जी जिस हवाले से मुतालबात यही किए जा रहे हैं। अब्दुर्रहमान हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब CEO सैलानी वेलफेयर मौलाना बशीर अहमद फारूकी का मरकजी दफ्तर पायमा फैसलाबाद का दौरा। यौन मार्केट में मौजूद मौलाना बशीर फारूकी की ताजरान और मेंबर पायमा से खसूसी मुलाकात। रमजानुल मुबारक से कबल ताजरों को मुस्तहिक अफराद की मदद के लिए खसूसी अपील की। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं हमारी नुमाइंदे खिलजा लियाकत से। जी खिलजा, बताइएगा।
जी बिल्कुल, फैसलाबाद सैलानी के CEO मौलाना बशीर अहमद की मरकज़ी दफ्तर पायमा में ताजिर बरादरान और यार्न मार्केट के साथ जो है मीटिंग का इनेकाद किया गया, दौरा किया गया। उन्होंने फंड रेजिंग के हवाले से बात की। मेरे साथ इस वक्त यार्न मार्केट के जो चेयरपर्सन है वो मौजूद हैं। आइए इनसे इस हवाले से मजीद जानते हैं कि मीटिंग तय पाई। बहुत सारे अब सैलाब गुजरा है जिस वजह से बहुत सारे जो फंड है वो कम हुए हैं। पहले ये होता था फंड्स वगैरह का इतना मसला जो था नहीं दरपेश आता था। इस हवाले से मजीद आप क्या कहेंगे? आज काफ़ी फंड रेजिंग का मतलब जो इशू था उसको उठाया गया, तो कितने जो फंड्स हैं वो अभी हो गए हैं और बाकी जो है कितने जो है वो हो और जो है ताजिर बरादरी की तरफ से या यार्न मार्केट की तरफ से होंगे? जी बहुत शुक्रिया आपका जी। देखें जी, आज हमारे यार्न मार्केट में हमारे जो सैलानी के जो चेयरमैन हैं वो मौलाना बशीर अहमद फ़रूकी साहब वो तशरीफ़ लाए हैं। तो हमारी मार्केट के लिए ये बड़ा एज़ाज़ है क्योंकि वो हमारे पाकिस्तान का एक हमारा असासा है। तो वो पाकिस्तान की आवाम के लिए, गरीबों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ख़ास तौर पर जो फैसलाबाद में वो तकरीबन 38 उनके दस्तरखान चल रहे हैं। उसके अलावा 161 उनके आर.ओ. प्लांट चल रहे हैं। इसके अलावा जो उन्हें बताया था जी 1450 जो फैमिलीज़ हैं उनकी कफ़ालत कर रहे हैं। ये फैसलाबाद के लिए बड़ा काम है। तो मैं समझता हूँ कि मौलाना इदी साहब के बाद ये हमारे जो मौलाना बशीर अहमद फ़रूकी साहब हैं उनके बाद सेकंड नंबर माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जिस तरह पीछे ये सैलाब आया है, उसके बाद तुर्की में ज़लज़ला आया तो ये वहाँ भी गए हैं। तो उसके बाद जो फैसला जो पूरे पाकिस्तान में जो सैलाब आए उनके लिए इनकी बहुत खिदमत है। बाकी हमारे इधर मार्केट में आए हैं, हमारे सब ताजर यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और सब ने बढ़ चढ़ के उसमें डोनेशन में हिस्सा लिया है। और इंशाल्लाह ताला हमारी यार्न मार्केट को मायूस नहीं करेंगे क्योंकि वो माशाल्लाह बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और उनके इंशाल्लाह हम शाना मशाना साथ खड़े हैं। जी बिल्कुल, सैलानी की जो CEO मौलाना बशीर अहमद अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में जश्न बहारा का छठा रोज, शहरी जश्न बहारा की तकरीबात खूब एंजॉय करने लगे। फैमिलीज और दोस्तों की कसीर तादाद का स्टॉल्स पर रश लग गया। शहरी कहते हैं जश्न बहारा पर तकरीबात का इनेकाद हुकूमत पंजाब का अहसन इक़दाम है। फैसलाबाद में जश्न बहारा का छठा रोज, शहरी जश्न बहारा की तकरीबात खूब एंजॉय करने लगे। फैमिलीज और दोस्तों की कसीर तादाद का स्टॉल्स पर रश। शहरी कहते हैं जश्न बहारा पर तकरीबात का इनेकाद पंजाब हुकूमत का अहसन इक़दाम है। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं अरसलान दुरानी से। जी अरसलान, बताइएगा। जी बिल्कुल, जश्न बहारा का आज छठा रोज़ है, लेकिन गहमा गहमी वैसी ही है जो पहले दिन थी। अभी भी यहाँ पर बाग़े जनाब में शहरियों की कसीर तादाद जो है वो रुख कर रही है, फैमिलीज के समेत रुख कर रही है। मुख्तलिफ यहाँ पर जो स्टॉल्स लगे हुए हैं उनका रुख कर रही है और ख़रीदारी का अमल जो है वो भी जारी है। दूसरी तरफ स्टेज सज चुका है, वहाँ पर म्यूज़िक का तड़का साथ साथ लगाया जा रहा है और फैमिलीज की जानिब से खूब पजीराई मिल रही है और एक अच्छा एटमॉस्फेयर यहाँ पर बन चुका है। यहाँ पर फैमिलीज मौजूद, उनसे भी बात करते हैं और चिट चैट करते हैं। सबसे पहले आप बताएं, कैसा समझते हैं, कितना ज़रूरी है इस तरह की इवेंट्स का होना और किस तरह से इंजॉय करें? जी माशाल्लाह, हम यहाँ पे आए हैं सर, बच्चे हैं साथ, फैमिली है, हम इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल्स लगे हुए हैं, बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं और हमने यहाँ पे काफ़ी इंजॉय किया है। और यहाँ मुख्तलिफ किस्म के फ्लावर लगे हुए हैं और मैं समझता हूँ कि ये इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए ताकि बच्चों में अवेयरनेस आती है और फैमिली के साथ आई हैं। बिल्कुल, फैमिलीज जो है वो यहाँ का रुख कर रही हैं और इस तरह से एंजॉय कर रही हैं, यहाँ पर बच्चों के साथ आ रही हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताएं, कितना ज़रूरी होता है बच्चों के लिए स्पेशली इस तरह के इवेंट्स का होना, और जश्न बहारा में ये किया गया है, बिल्कुल मौसम भी अच्छा है, क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि बच्चों के लिए ये अवेयरनेस की चीज़ें होती हैं, ऐसे इवेंट्स होने चाहिए, बच्चों में अवेयरनेस आती है। आज के दौर में बुक्स इतनी टफ हो गई हैं, बच्चों को इस चीज़ों का पता ही नहीं है, इन चीज़ों का। इतनी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं तो बच्चों को पता चलता है कि ये चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। जो कल्चरल एक्टिविटीज़ है क्योंकि वो भी जारी हैं, तो स्पेशली पाकिस्तान की सकाफत यहाँ पर क्योंकि रक्स भी इस तरह के किए गए हैं और प्रेजेंट किया गया पूरी तरह से सकाफत को, तो ये बच्चों के लिए ज़रूरी होता है कि उन तक पहुँचाए। और भी शहरी मौजूद से बात करते हैं। आप बताएं मैडम, काफ़ी एक्साइटेड लग रही हैं, कैसा लग रहा है यहाँ पर आके? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या कुछ देखा है आपने यहाँ पर, कितने स्टॉल्स लगे? तो यहाँ पर जो फैमिलीज है वो काफ़ी एक्साइटेड हैं और स्टॉल्स का रुख करेंगे और वहाँ जाने के कि वहाँ क्या चल रहा है। फैमिलीज यहाँ पर आ रही है, रुख कर रही हैं और साथ साथ जो बच्चे हैं वो भी काफ़ी जो खेल कूद उसमें मशगूल है, उनसे बात करेंगे। यहाँ पर स्टॉल्स लगे हुए हैं, ये महकमा सोशल वेलफेयर की जानिब से ये स्टॉल लगाया गया है। यहाँ पर जो कपड़े हैं, टेक्सटाइल स्पेशली फैसलाबाद टेक्सटाइल की वजह से मशहूर है, तो टेक्सटाइल के जो डिफरेंट डिज़ाइन हैं कपड़ों के वो यहाँ पर लगाए गए हैं। अभी यहाँ पर और दीगर स्टॉल्स की बात की जाए तो वहाँ पर दस्तकारी असलान हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। और यहाँ आपको बताएं, फैसलाबाद में अयूब ज़रई तहकीकाती इदारे में सीड डेवलपमेंट के हवाले से सेमिनार। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं फसी नकवी से। जी फसी, बताइएगा।
अयूब सर्च तहकीकाती अदारे में एक रोज़ा सेमिनार, जिसके हवाले से अगर बात की जाए कि जो सीड है और उसकी जो प्रोडक्शन है मुख्तलिफ अजनास की और फसलों की, कैसे उसे जो उसकी पैदावार है उसको बेहतर किया जा सकता है। और आइंदा चूँकि क्लाइमेट भी जो है वो बहुत तेज़ी से तब्दील होता जा रहा है और मौसमों में शिद्दत भी जो है वो ज़्यादा बढ़ चुकी है, इस हवाले से जो पैदावार है उसको कैसे मेंटेन और बढ़ाया जा सकता है, इसी वाले से आज जो है वो सेमिनार किया गया और इसके अंदर मुख्तलिफ जो अयूब सर्च के जितने भी अदारे हैं उनके सरबराहान ने भी शिरकत की। इस वक्त हमारे साथ इसहाक लाशारी साहब मौजूद है। इसहाक साहब, बताइएगा कि आज के सेमिनार का अव्वलीन मकसद क्या था? ये आज जो सेमिनार का इनकाद किया गया ये सीड फाउंडेशन सेल की तरफ से किया गया है। तो अयूब ज़री तहकीकाती इदारा फैसलाबाद के जो ज़री साइंसदान हैं ये मुख्तलिफ़ अक़साम के नए बीज मुतारफ़ कराते हैं। तो काश्तकार तक जो ये बीज है देर से पहुँचता है, जिस वजह से उसका पोटेंशियल कम हो जाता है। तो इस प्रोजेक्ट के ज़रिए जो हमारे टारगेट्स हैं उनको डबल किया गया है, उससे भी ज़्यादा बढ़ा दिया गया है कि काश्तकारों को कम से कम वक्त में नई अक़साम का बीज जो है ना मुतारफ़ कराया जाए और उनकी फ़ी एकड़ पैदावार में इजाफा किया जाए। दूसरी जानिब हमारे साथ डॉक्टर नईम साहब मौजूद है। डॉक्टर साहब, बताइएगा जैसे सेमिनार में भी आप बता रहे थे कि टारगेट सेट किए जाएंगे कि मुख्तलिफ औकात के अंदर मुख्तलिफ वक्त और एरिया के अंदर सीट जो है वो प्रोवाइड कर दिया करेंगे, इसके अंदर क्या कहना चाहेंगे? आज के प्रोग्राम में जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी ना, जो हमारा रोल था फेडरल सीड सर्टिफिकेशन का, कि जो सीड का सारा सप्लाई चेन सिस्टम है इसमें बुनियादी सीड जिसको हम बेसिक सीड कहते हैं उसकी डेफिशिएंसी थी। तो अयूब रिसर्च ने बड़ा अच्छा एक प्रोग्राम शुरू किया उसको फुलफ़िल करने का। तो हमारा पूरा फेडरल गवर्नमेंट चूँकि सीड सिस्टम को रेगुलेट करती है तो हमारा एज अ रेगुलेटर इसमें रोल है। तो हमने इसमें हाईलाइट किया है कि जी किस तरह हम पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों को लिंक अप कर रहे हैं ताकि ये गैप पूरा हो और क्वालिटी सीड फार्मर्स को अवेलेबल हो। दूसरा, हमने आज के प्रोग्राम में ये बताया कि सीड का सारा निज़ाम डिजिटाइज होने जा रहा है। जितना भी रेगुलेशन है अब कंप्यूटर बेस होगी और जो फार्मर या किसान है अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।